हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दोस्तों, ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये आपके चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें और दोस्तों मैं भी अपने बेस्ट एफर्ट दूंगा सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने में आसानी हो, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, मैं सीए रोहित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए रोहित कौशिक पर। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखने से पहले चलिए ये जानते हैं कि फंड का मतलब क्या होता है। दोस्तों, फंड एक अमाउंट है जो एक एनपीओ सेट असाइड करती है या रिसीव करती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यस फ्रेंड्स, अगर कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से कुछ पैसा सेट असाइड करे या बाहर से रिसीव करे फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो ऐसे अमाउंट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? फंड बोलते हैं। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, ये फंड केवल उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा जिसके लिए ये रिसीव हुआ है, मतलब किसी अदर पर्पस के लिए इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको फंड का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, चलिए अब सीखते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डोनेशन रिसीव करते हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, वो जो अमाउंट हमारे पास आएगा डोनेशन का, उसको हम एक स्पेसिफिक फंड में जो है क्रेडिट कर देंगे। ओके, और अगर फंड का पैसा अगर हमने फर्दर कहीं इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम भी हम फंड में ही क्रेडिट कर देंगे। ओके दोस्तों, और यहां पे क्या करेंगे, कोई भी खर्चा अगर हम फंड से करेंगे तो दोस्तों फंड हमारा डेबिट हो जाएगा, और ऐसी अकाउंटिंग को दोस्तों हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। चलिए इसको और अच्छे से करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स, डोनेशन जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करता है वो दो तरीके का हो सकता है। वो जनरल डोनेशन हो सकता है, स्पेसिफिक डोनेशन हो सकता है। दोस्तों, जनरल डोनेशन वो डोनेशन होता है जिसके लिए डोनर, डोनेशन देने वाला, कभी ये मेंशन नहीं करता कि किस पर्पस के लिए वो डोनेशन दे रहा है। ऐसे डोनेशन को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन। ओके, अब मैं बात करूं स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या है दोस्तों? जनरल डोनेशन का बिल्कुल ऑपोजिट। अब स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होता है, डोनर जो होगा वो डोनेशन देते वक्त वो मेंशन करेगा कि वो किस पर्पस के लिए डोनेशन दे रहा है। ओके दोस्तों, ओके, अब जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है दोस्तों वो फर्दर दो तरीके का हो सकता है। वो डोनेशन हो सकता है एसेट परचेज करने के पर्पस के लिए हो या कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस करने के लिए हो। अब ये एसेट के लिए और एक्सपेंस के लिए क्या चीज है, चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्पोर्ट्स एकेडमी है। ओके, स्पोर्ट्स एकेडमी है। अब वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि वो एक क्रिकेट पिच बनाना चाहती है अपने स्टेडियम में। जो उसका क्रिकेट स्टेडियम है उसके अंदर एक क्रिकेट पिच बनाना चाहते हैं, तो अब वो डोनेशन जो है रेज करेंगे। तो दोस्तों अब जो डोनेशन वो रिसीव करेंगे, एनपीओ जो डोनेशन रिसीव करेगा वो फॉर द पर्पस ऑफ पिच होगा, मतलब स्पेसिफिक पर्पस होगा। और जो पिच बनेगी दोस्तों उसका बेनिफिट बताइए, क्या शॉर्ट टाइम तक मिलेगा या लॉन्ग टाइम तक मिलेगा? सर लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। वेरी गुड दोस्तों, तो ऐसे डोनेशन को दोस्तों हम बोलेंगे डोनेशन फॉर एसेट। ओके, अब दूसरा है हमारा
डोनेशन फॉर एक्सपेंस, मान लीजिए सेम स्पोर्ट्स एकेडमी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहती है, तो अब उसको फंड की जरूरत है, अब उसे डोनेशन की जरूरत है। अब जो वो डोनेशन रेज करेगी फ्रेंड्स, वो टूर्नामेंट के पर्पस के लिए होगा, और डोनर जो देगा वो मेंशन करेगा कि ये डोनेशन जो है वो किसके लिए है दोस्तों, वो टूर्नामेंट के लिए है। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर असेट के लिए डोनेशन रिसीव हो रहा है तो वो अमाउंट असेट फंड में ट्रांसफर होगा। मैंने बताया था आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, अगर डोनेशन असेट के लिए रिसीव हो रहा है तो उसको हम कहां पे क्रेडिट करेंगे, असेट फंड में। ओके, और अगर टूर्नामेंट के लिए किसी एक्सपेंस के लिए अगर फंड रिसीव हो रहा है, डोनेशन रिसीव हो रहा है दोस्तों, उसको हम कहां पे, एक्सपेंस फंड में जो है ट्रांसफर करेंगे, और क्रेडिट और उसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाएंगे। मतलब चाहे एसेट फंड हो चाहे एक्सपेंस फंड हो, उसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको नोट कीजिए, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही मैंने बोर्ड पे लिखा है। अभी आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। ठीक है, फिर मैं असेट फंड और एक्सपेंस फंड को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। इस पे फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे एक एक। ओके, चलिए आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें और अभी जो मैंने नोट करवाया है उसको नोट करें। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक फंड, जिसका नाम है एक्सपेंस फंड। क्या, एक्सपेंस फंड। एक्सपेंस फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले क्या होगा, डोनेशन रिसीव होगी टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट हमें करवानी है तो टूर्नामेंट के लिए डोनेशन रिसीव होगी। तो दोस्तों अगर डोनेशन रिसीव होगी, स्पेसिफिक है, तो मैंने क्या बताया था, फंड को क्रेडिट करेंगे। और अगर टूर्नामेंट के लिए डोनेशन आ रही है दोस्तों, तो हम टूर्नामेंट फंड को क्रेडिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एंट्री क्या होगी बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू फंड। क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू फंड। वही दोस्तों मैंने किया, कैश अकाउंट डेबिट टू फंड। सर आपने कैश तो कैंसिल कर रखा है, डिलीट कर रखा है। दोस्तों यस, कैश आपको पता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में आप कैश की बजाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। यहां पे हम कैश अकाउंट नहीं बनाते, यहां पे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो दोस्तों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जहां पर भी कैश आप डेबिट या क्रेडिट करेंगे दोस्तों, आप कैश की बजाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना। ओके, चलिए तो डोनेशन रिसीव की तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस फंड, तो फंड बढ़ गया, फंड में पैसा आ गया दोस्तों। चलिए अब क्या होगा, अगर मान लीजिए टूर्नामेंट हुई तो टूर्नामेंट से भी तो कुछ इनकम आएगी ना दोस्तों। टूर्नामेंट होगी तो टिकट्स हम बेचेंगे, टिकट्स बेचने से कुछ रेवेन्यू आएगा। तो दोस्तों कहां से आ रहा है, ये जो टूर्नामेंट है वहीं से इनकम आ रही है। तो मैंने क्या बताया था, इनकम कहां पे क्रेडिट होगी, टूर्नामेंट फंड में ही क्रेडिट होगी। तो सेम एंट्री, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस फंड। फंड बढ़ जाएगा और हमारे पास कैश आ जाएगा, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू फंड। ओके, इसके बाद दोस्तों अगर हम फंड से इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड का जो अमाउंट है दोस्तों उसको इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास दो टर्म होती है, एक होती है रिजर्व, एक होती है रिजर्व फंड। क्या होती है, रिजर्व फंड। दोस्तों रिजर्व का पैसा जो हम साइड में रखते हैं, रिटेन करते हैं, उसको हम इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन रिजर्व फंड में जो पैसा जाता है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आउटसाइड सिक्योरिटीज में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा फंड होता है, यहाँ पे जो फंड है, दिस इज जस्ट लाइक रिजर्व फंड। तो हम फंड से पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों अब आप मुझे बताइए, अगर फंड से पैसा इन्वेस्ट होगा तो एंट्री क्या होगी। सर फंड से पैसा इन्वेस्ट होगा तो फंड कम हो गया, फंड डेबिट हो जाएगा और कैश चला गया।
टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हुई सर? एंट्री हुई फंड अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दोस्तों ये एंट्री बिल्कुल गलत है। काफी बच्चे ये एंट्री करते हैं, बिल्कुल गलत है। क्यों? मैंने बताया था फंड से पैसा कब कम होगा? केवल तब कम होगा जब ये जिस पर्पस के लिए पैसा आया है उस पर्पस पे यूटिलाइज हुआ होगा। तो मतलब फंड में पैसा आएगा तो जिस पर्पस जो पर्पस है उस पर्पस के लिए आएगा और जाएगा भी उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए वो आया है। मतलब अगर टूर्नामेंट पे खर्चा हुआ है तो ही फंड को डेबिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब हमने क्या किया है? हमने फंड से पैसा इन्वेस्ट किया है और हमारा पर्पस इन्वेस्ट करने का नहीं था। तो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे आउट ऑफ फंड तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको फंड कम नहीं करना, आपको एक सिंपल सी एंट्री करनी है जो आज से पहले करते आए हैं, 11th में की थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और हाँ, कैश को काट के आप क्या लिखेंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो दोस्तों क्या एंट्री हुई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यही मैंने किया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके दोस्तों, चलो अब पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो दोस्तों सीधी सी बात है, पैसे पे इंटरेस्ट रिसीव होगा, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव होगा या अदर इनकम रिसीव होगी। तो अगर इनकम रिसीव होगी दोस्तों, कहां पे जाएगा पैसा? सर ये जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है ना, ये पैसा वो पैसा है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया था, तो उस पे इनकम भी आएगी तो कहां पे जाएगी? फंड में जाएगी। मैंने बताया भी था आपको। तो दोस्तों एंट्री क्या होगी? सेम, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस फंड। फंड क्रेडिट हो जाएगा और कैश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो लास्ट में एक्सपेंस आउट ऑफ एक्सपेंस फंड। एक्सपेंस आउट ऑफ एक्सपेंस फंड मतलब दोस्तों अब टूर्नामेंट पे हम खर्चा कर रहे हैं, टूर्नामेंट पे अब हम खर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो खर्चा करेंगे तो मैंने बताया था फंड कम हो जाएगा, फंड डेबिट हो जाएगा। तो दोस्तों एक्सपेंस फंड अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश को क्या बोलते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो दोस्तों एंट्री हो गई एक्सपेंस फंड अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके दोस्तों, चलिए अब लास्ट में अब हो सकता है दोस्तों एक्सपेंस फंड जो हमारा है उसमें जितना पैसा था, जितना भी पैसा था उससे कम यूज हुआ है। मान लो 1 लाख रुपए हमारे टोटल अमाउंट था, टोटल मिला के 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया था, उसमें से हमने 80,000 दोस्तों हमने यूज कर लिया। तो दोस्तों कितना बचा? 20,000। दोस्तों अगर 20,000 स्टिल हमारे पास फंड में बच गया, इसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस हमें कहां दिखाना है? हमें क्रेडिट बैलेंस दिखाना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज एक्सपेंस फंड अकाउंट। ओके डन। मतलब बैलेंसिंग फंड 1 लाख इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, जो एक्सपेंस हुए 80,000, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दोस्तों वो कहां पे जाएगा? वो हमारा जाएगा कहां पे? एक्सपेंस फंड इन द बैलेंस शीट। और हाँ दोस्तों मान लीजिए खर्चे हमने ज्यादा कर दिए, 1 लाख रुपए का हमारे पास टोटल फंड था, फंड में जो 1 लाख रुपए का टोटल अमाउंट था फंड में, लेकिन हमने दोस्तों 1,10,000 रुपए जो है खर्च दिए, 1,10,000 हमने यूटिलाइज कर दिए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, फंड तो हमारी हेल्प केवल 1 लाख रुपए तक ही करेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? फंड को 1 लाख तक यूज करके उसको बंद कर देंगे, जीरो कर देंगे, बिकॉज 1 लाख माइनस 1 लाख जीरो। अब बाकी बचे 10,000 रुपए। तो दोस्तों ये हमारे एक्सपेंस माने जाएंगे, और एक्सपेंस मान के दोस्तों हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डाल देंगे एज एक्सपेंस। ओके दोस्तों, चलिए तो ये मैंने आपको नोट करवा दिया सारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने बोर्ड पे लिखवाया है उसको नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए।